हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आरएच फैक्टर क्या होता है। ब्लड ग्रुप आपको पता है ए बी या ओ होता है, बट ए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सो आज मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताऊंगी। द टर्म RH derives from rhesus. It is a type of monkey. RH फैक्टर कहाँ से ये RH जो फैक्टर है, ये RH वर्ड कहाँ से आया है? रीसस से। एंड व्हाट इज रीसस? इट इज अ टाइप ऑफ मंकी। ठीक है, तो मंकी कोई पहली स्पीशीज जो मंकीज थी उस पे टेस्टिंग की गई थी, बड़े सारे मंकीज की टेस्टिंग की गई और उनके आरबीसी पे एक अजीब सी चीज पाई गई। जैसे आरबीसी मैंने आपको बताया था एंटीजन ए तो होता है, एंटीजन बी भी होता है, बट उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी, लाइक दैट ऑफ दिस। ठीक है, बहुत सारे मंकीज के आरबीसी के ऊपर ऐसा पाया गया और बहुत सारे मंकीज के आरबीसी के ऊपर ऐसा नहीं पाया गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जिनके ऊपर ये साइन बना हो वो पॉजिटिव होंगे और जिनके ऊपर ये साइन नहीं बना हो वो क्या होंगे? नेगेटिव। देखिए, जैसे ये एंटीजन ए है तो ए ग्रुप है, इसके साथ क्या शो किया गया है? दिस सिंबल, देन एंटीजन ए, दिस सिंबल, एंटीजन ए, दिस सिंबल, एंटीजन ए, दिस सिंबल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये ब्लड ग्रुप ए तो है क्योंकि इसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है। एंटीबॉडी कौन सी होंगी? बी की, और ये शो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा ग्रुप है? ए पॉजिटिव। अब एंटीबॉडी अगर ए नेगेटिव होगा तो कैसा होगा उसकी शेप? आरबीसी है, एंटीजन क्या होगा? ए, बट नेगेटिव कैसे होगा? उसके ऊपर ये वाला सिंबल नहीं होगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कहीं नहीं है। सो ये है ए नेगेटिव। इसी तरह से हम डिसाइड करते हैं जिनके ऊपर ये वाला सिंबल हो, जिस आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर ये वाला सिंबल हो तो इट मीन्स ये पॉजिटिव ग्रुप है और जहां पे नहीं होगा उसको हम नेगेटिव ग्रुप बोलेंगे। अब आगे ओ पॉजिटिव की बारी। अब जैसे आरबीसी है, अगर ओ ग्रुप हो, सिर्फ ओ देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ओ ग्रुप हो तो ये आपका आरबीसी है। ओ के ऊपर मैंने आपको बताया था पीछे कि कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन अगर ओ पॉजिटिव है तो उसके ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? कोई नहीं, लेकिन पॉजिटिव है तो ये शो होगा, तो जिसपे ये शो होगा वो क्या होगा? आपका ओ पॉजिटिव। और ये है ओ ग्रुप में। ओ ग्रुप में एंटीजन कोई नहीं होता, लेकिन ओ ग्रुप में एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? ए भी एंटीबॉडी होती है और बी भी होती है। ये आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ये है। लेकिन इसको हम बोलेंगे ए बी एंटीबॉडी। इसके ऊपर कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? ए बी। अब बात आती है डोनर की। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है एंड यूनिवर्सल डोनर कौन है। एक्सेप्टर क्या हुआ? ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप के पेशेंट्स हैं जो किसी भी ग्रुप को ले सकते हैं, मीन्स कोई भी ब्लड ग्रुप अपने अंदर क्या करते हैं? ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं, मीन्स हु इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। अब ए बी पॉजिटिव क्यों होता है देखते हैं। ए बी पॉजिटिव में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दिस वन इज योर आरबीसी। इसकी सरफेस पे ए बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को छोड़िए, पहले हम ए बी का देखते हैं। ए बी है तो इसके ऊपर एंटीजन ए होगा और एंटीजन बी होगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर ये भी सिंबल शो होगा। सो एंटीजन ए, एंटीजन बी पॉजिटिव, एंटीजन ए, एंटीजन बी पॉजिटिव, एंटीजन ए, एंटीजन बी पॉजिटिव एंड सो ऑन। ये हो गया एंटीजन ए, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज एंटीजन बी। ठीक है, तो ये जो ए बी पॉजिटिव का पर्सन है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब आ गया यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव। अब मैं आपको बताती हूं क्यों। ओ नेगेटिव क्या है? ओ ग्रुप है, आरबीसी। जब ओ का होगा तो आरबीसी होगा तो इसके ऊपर ओ ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, पर एंटीबॉडीज दोनों होंगी। और नेगेटिव है तो क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर इसमें नहीं होगा। सो आपको जब भी पूछा जाए यूनिवर्सल डोनर कौन है तो यू शुड से ओ नेगेटिव एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी पॉजिटिव। एक्सेप्टर क्यों है ए बी पॉजिटिव? देखिए इसके ऊपर ये बना हुआ है। जब भी अगर ये ए ब्लड ग्रुप का पेशेंट ए ग्रुप का लेता है, ठीक है, ए पॉजिटिव का अगर लेता है तो क्या होगा? ए की एंटीजन इसमें है
एंटीजन ए है तो वो भी एंटीजन दूसरा आएगा एंटीजन ए, तो क्या होगा, वो इसके साथ मैच कर जाएगा। ओके, अगर बी का लेता है तो उसमें बी होगा, ठीक है। बी कैसे होगा, लाइक दिस, वो इसके साथ लैप्स हो जाएगा, कोई ग्लूटिनेशन नहीं, वो नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर ओ का लेगा, ओ में तो ऑलरेडी कोई एंटीजन नहीं होता, तो वो इससे और इससे रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। और ए बी तो वो खुद ही है, ए बी वाला ए बी तो ले ही सकता है, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनर हमने ओ नेगेटिव को क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर ये ओ की लेगा तो उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अगर ये ए का लेगा, ए के ऊपर क्या है, ए एंटीजन, वो इसके ऊपर आ जाएगा, जिसके ऑलरेडी कुछ ही, किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर ओ नेगेटिव के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो रिएक्शन जब भी होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की होती है। इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ए पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ नेगेटिव। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।